मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस के बारे में, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में। उनका बयान सुनाने वाले हैं क्योंकि हैदराबाद के ट्रैफिक पुलिस जो है, जो रमजान के महीने में रोजेदारों को जिस तरह से तंग कर रहे हैं, नमाज का टाइम में जिस तरह से उन लोगों को तंग कर रहे हैं, रोजा खोलने से पहले जिस तरह से लोग रोजा खोलने के लिए जाते हैं, उसी टाइम वहां पर ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक लगाकर उन लोगों को रोक लेते हैं, उनको रोजा खोलने तक नहीं देते हैं। उस पर असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब विधानसभा के अंदर भड़क गए हैं। क्या कुछ बोले हैं अपने बयान में, रोजेदारों को लेकर और ट्रैफिक पुलिस वालों को किस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया है, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का यह बयान पूरा जरूर सुने। रमजान के महीने में हम देखते हैं सर क्या हो रहा है मुस्लिम बस्तियों में। सर मुस्लिम बस्तियों में हम देखते हैं कि हर चौरस्ते पे देख रहे हैं एक रोजेदार रोजे को खोलने को जा रहा है। ट्रैफिक को रेगुलेट करने के बजाय पुलिस बैरिकेडिंग करती है और चेकिंग कर रही है, लाइसेंस को देख रही है, इसको देख रही है। अरे रोजेदार को रोजा खोलने दो, उसके फोटोज लेके परेशान किया जा रहा है रोजेदार को मुस्लिम बस्तियों में। क्या बात है, बहुत तो आप बताइए क्या ये सही है, क्या ये अच्छा है? इससे आपका नाम होगा। अरे अगर देखना है सर तो ट्रैफिक पुलिस, द पुलिस शुड सी दैट sir the people who do not have a license, I'm talking about small children, sir 12 years old, 13 years old, 14 years old, बाइक लेके चले जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, आज उनको पुलिस नहीं पकड़ती है। सर you should catch hold of these youngsters sir, and we should catch hold of the parents of these youngsters sir। ये नहीं होता है सर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कुली कुतुब शाह को दिए सर पत्थरगति रिस्टोरेशन ऑफ सरदार महल, मुर्गी चौक, ये स्ट्रक्चर्स कब होगा सर? when we see sir ये this work, implementation of this work was given to Quli Qutub Shah Urban Development Authority sir। the budget for the Quli Qutub Shah is only 63.38 crores, which is not enough to pay the salaries also। तो ये project कैसे करेंगे सर? Sir, I would also like to know sir the whole city connectivity MGBS to Chandrayana covering 7.5 kilometer stretch is estimated at rupees 2,741 crores। I would also like to know when the whole city connectivity will be completed and metro train will start sir। Honorable Chief Minister साहब has said that कि अकबर साहब 5 साल के खत्म पर हम आप बैठ कर ट्रेन में जाएंगे, छुक छुक जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ट्रेन में छुक छुक जाएंगे, चंद्रायन गुट्टे को जाएंगे हम बोल के बोले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि होगा। एंड सर important thing sir the hike in property tax sir, which really worries me sir in last year's speech sir वो जियो मैपिंग करने की बात कर रहे थे। then I had raised this issue and I said do not do the जियो मैपिंग मत करिए बोल के बोला हूं, लेकिन सर ओल्ड सिटी में नहीं हुआ है, न्यू सिटी में जियो मैपिंग टैगिंग ये सब कर लिए सर। एंड दे से कि नो न्यू टैक्सेस, बट द फैक्ट इज दैट सर इफ वन हाउस यूज्ड टू गेट अ प्रॉपर्टी टैक्स of 600 rupees, the same house is now getting 6,000 rupees property tax sir। 600 से उसको 6,000 कर दिए। न सिर्फ ये सर, they are also demanding an arrears to be paid sir। तो ये कैसे होता है सर? ये कैसे? आप एक तरफ बोलते हैं कि आप टैक्सेस नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन आप दूसरी तरफ से आप टैक्सेस को बढ़ा रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं और आप परेशान कर रहे हैं और आप डेवलपमेंट को नहीं कर रहे। The survey using drone technology and detailed ground survey the field survey was taken up initially in some areas and later extended to other areas sir। Sir I had expressed my apprehensions then sir, and now in Toli Chowki area में भी यही हो रहा है sir। 300%, 400% tax increase हो गया sir। And now coming to Hydra sir, I may recall that when the Deputy CM Saab had announced the formation of high-sounded Hydra of Hyderabad Disaster Relief and Asset Protection Agency, and expressed my misgivings as it reminded the EVDM Enforcement Vigilance and Disaster Management Wing that function under GHMC sir। Though there were no provision for EVDM wing in GHMC Act, this wing function as an independent department as the charges of an IPS officer with separate office vehicle and personnel. The EVDM had played havoc in GHMC area for several years। Now Hydra is created as a super agency with its governing body chaired by the Honorable Chief Minister साहब। क्या बात है, क्या बात है, बहुत spread over the urban core region, compromise the GHMC and other areas, Hyderabad, Rangadi, Medicine, Malkadgiri, Sangareddy district up to Waran। I had warned that this agency would prove counterproductive for the government if it is assigned sweeping powers with regard to penal and regulatory powers vested in other authorities in its jurisdiction। And I would say the collapse of real estate in Hyderabad and the state of Telangana
Hydra is also one of the major reasons for the collapse of real estate. ओहो ना जवाब। Collapse हो गया real estate, I would say, sir. They have no buyers, sir. We are saying we are getting investment, but I don't understand why the government is not acting on this. Why is the government not trying to revive this, sir? Sir, and also IT Minister Saab is there. I know he is a very learned person, sir, and he is very watchful person. Sir, ये गच्चीबौली में दूसरी जगह फॉरेस्ट एरियाज है, उसको आप 400 एकड़ को बेचने की बात कर रहे हैं. See the social media, sir. How the youngsters are opposing that move. They do not want those 2 lakes to disappear from there. They do not want the beautiful rocks to disappear. They do not want a concrete jungle to come there. They बहुत want सुंदर that land बोलते to हैं be भाई। protected, sir. Kindly look into that, sir. It's very important. We बेबाक have one आवाज है park भाई। over here. हर मुद्दे को बेबाकी के साथ रखते हैं स्पीकर के सामने। अब यहाँ पर उनका जवाब देंगे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का, सुनिए। The Hyderabad Central City land. Reacting to the honorable member, the learned member, who knows and is well versed of the facts, Mr. Akbaruddin Owaisi Sahab. I would like to mention in terms of Hydra also one or two points before moving on to SC. Sir, we have to look the perception which has been created by our opposition parties. Why Hydra has been created? What is the purpose and objective of the Hydra? Sir, contrary to the social media, created a perception by the Western interest, I would like to mention on record, Adhyaksha, there is a huge response in terms of Prajavani, in terms of public grievances received by the organization named Hydra. I would like to mention. I would like to come on record, Adhyaksha, 9,078 complaints. The petitions have come, especially from the poorest of the poor people and the lower middle class people. I would like to mention. अकबर And ओवैसी out साहब of का जवाब दे रहे हैं जो कुछ बयान 9,078 में अपना बोले। complaints of petitions which were received by the Hydra, 7,249 complaints were attended and disposed of. Just see the happiness in the poor people and the lower middle class people, where they got the justice, Adhyaksha. And I would, early morning, if you've seen, early morning 6 a.m. in the Hydra office, there are hundreds and thousands of the people waiting for the justice. And all these years, I'm not blaming this government or that government, over a period of 3 to 4 decades or 5 decades, because तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना एमआईएम पार्टी के बड़े विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, चंद्रनारायण गुट्टा विधानसभा से विधायक है, वो लगातार विधायक बनकर आ रहे हैं और जिस तरह से रोजेदारों को ट्रैफिक पुलिस तंग कर रहे थे, उन लोगों को लेकर विधानसभा के अंदर आवाज उठाए और जिस तरह से हैदराबाद के अंदर जो काम होना था, जो काम रुका है, उस कामों को भी लेकर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कांग्रेस पार्टी के सीएम रेवंत रेड्डी के सामने और स्पीकर के सामने और डिप्टी सीएम के सामने, कई मंत्रियों के सामने अकबर ओवैसी ने अपना आवाज को बुलंद किया, बेबाकी के साथ अपना सारा बयान सामने रखा। अब देखते हैं इस पर क्या काम होते हैं या नहीं होते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने बयान में तो कह दिए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।